हाँ जी, तो तैयार हो एग्ज़ाम्स के लिए? यस मैम, तैयार हैं, हमारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है और हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली है, मॉक टेस्ट भी दे लिए हैं, स्कैनर से भी हमने पढ़ लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मुझे पता है बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करोगे। बट क्या आपको पता है, एक छोटी सी चीज़ है जिसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो पूरा का पूरा अटेम्प्ट है, पूरी मेहनत है, वो वेस्ट जा सकती है। मैम वो क्या है, वो तो बताओ। बेटा वो आपको अच्छी तरीके से पता है, बट पता है क्या होता है, हम लोग कभी कभी ना उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जानबूझकर नहीं, ड्यू टू प्रेशर, एनजाइटी हमसे वो मिस हो जाती है। और वो क्या चीज़ है, वो है टाइम मैनेजमेंट। येस, यू हर्ड इट राइट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकता है। अब हम उस पर कैसे काम करें, हम उसको कैसे इम्प्रूव करें, ताकि इस छोटी सी सिली चीज़ नहीं है, बड़ी सिली मिस्टेक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से आपका अटैम्प्ट ऑल टुगेदर फेल नहीं होना चाहिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे चैलेंजेस चल रहे हैं, आपको सबको पता है। चैलेंजेस में मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी, एक क्वेश्चन बैंक दिया था सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस का, जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल के बच्चे हैं उनके 8 सब्जेक्ट्स जो हैं उन सब की मैंने एक पीडीएफ क्वेश्चन बैंक दिया था और 5 क्वेश्चंस ईच। तो उसमें क्या है, आपके लिए बेस्ट है वो चीज़, पता है, बेस्ट है आपके। चाहे आप थियोरेटिकल पेपर दे रहे हो, चाहे प्रैक्टिकल दे रहे हो, चाहे ओल्ड चाहे न्यू, यू हैव 6 क्वेश्चंस इन योर हैंड टू बी डन इन 3 आवर्स, कंप्लीट 3 आवर्स। अब हर एक क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है, दैट इज़ 30 मिनट्स। तो जो मैंने आपको वर्कशीट दी है, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस की ऑन माय टेलीग्राम चैनल, वो आप सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे, टाइम फ्रेम में करना है। टाइम फ्रेम बोले तो, टाइम स्लॉट बोले तो दिसंबर के लिए 2 to 5 है। आप 2 से 5 के बीच में उस क्वेश्चन बैंक को लेके बैठो, ठीक है, और कोशिश करो कि एक क्वेश्चन आपका आधे घंटे में हो। उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए, 4 क्वेश्चंस आपके हो गए, हर एक सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन ले लो, पकड़ लो और स्टॉप वॉच लगाओ। स्टॉप वॉच लगा के 30 मिनट्स का टारगेट रखना है और देखो, अपने आप को इवैल्यूएट करो, क्या आप चारों के चारों क्वेश्चंस कर पा रहे हो, 5 क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है सबसे बेस्ट तरीका, और कुछ है ही नहीं। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो, देखो 3 घंटे बैठना ठीक है, तब भी सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा 3 घंटे दे पा रहा है और रिवाइज़ करके मॉक टेस्ट दे पा रहा है तो उससे बढ़िया चीज़ तो है नहीं। बट मुझे भी पता है कि नहीं, अब वैसे भी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, उसमें एक अलग हर्डल चल रही है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ अब आप क्या करो, अब आप उस सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करो और जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका वेल प्रिपेयर्ड है, उसमें से उन क्वेश्चंस को करो विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। और फिर आप देखो कि आप क्या मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक ये चीज़ नहीं है ना कि आप घर में कर रहे हो तो वहाँ बच्चे क्यों नहीं कर पाते एग्ज़ाम हॉल में, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एनजाइटी। पहला पेपर है, पहला पेपर कौन सा है आपका, जीआईजीएल का। अब जीआईजीएल तो पूरा थियोरेटिकल पेपर है, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, हम उसको कैसे पूरा 3 घंटे में करेंगे। बहुत बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, मेरा खुद छूटता था एग्जीक्यूटिव लेवल पर। कंपनी लॉ का तब पहला पेपर होता था और कंपनी लॉ का जो पेपर था वो हमेशा मेरा छूटता था इस वजह से, क्योंकि थियोरेटिकल होता था। फर्स्ट पेपर में वैसी एनजाइटी सी हो जाती है ना। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट रखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे नहीं ध्यान देते क्योंकि घर में वो प्रैक्टिस करते नहीं हैं पढ़ते हुए, सिर्फ पढ़ते रहते हैं बोल बोल के, और सोचते हैं कि हम वैसे ही वहाँ पे कर देंगे एग्ज़ाम्स में और मार्क्स आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखो, ज़िंदगी का उसूल है ये, ज़िंदगी का। जो आप सोचते हो, जो आपको इन माइंड लगता है कि हाँ बहुत ईजी है, वो कभी भी ईजी नहीं होता। आप एक सिंपल डांस स्टेप ले लो, आप सिंपल से सिंपल कोई योगा का आसन ले लो, कुछ भी ले लो जो देखने में बहुत इजी लगता है, बट वो वैसा जब आप करने बैठते हो, इम्प्लीमेंट करने बैठते हो, वो वैसा नहीं होता है।
ऐसे ही एग्ज़ाम्स हैं, आप मन में सोच रहे हो अरे नहीं आराम से हो जाएगा, अरे आराम से हो जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। तो मेक अ हैबिट कि अभी जितना भी टाइम है, ठीक है, आपको डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन करके देखना है इन अ गिवन फ्रेम। तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि अच्छा मैं मतलब मेरी प्रैक्टिस सही है, मेरी राइटिंग की स्पीड सही है, जो कि मैं 3 घंटे में अपने पूरे 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, फेस्टिवल भी है, अब बस हो ही गए फेस्टिवल भी फिनिश। ठीक है, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि जितना भी टाइम मिला है ना, अपनी तरफ से कोई एक कसर मत छोड़ो, कोई एक चांस मत छोड़ो जहाँ पे आप अपने आप को सोचने में मजबूर हो जाओ कि यार काश मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता या पास हो जाती। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ अभी आपके हाथ में है। यू हैव प्लेंटी ऑफ डेज़। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हो चुका है, मल्टीपल रिवीजन हो चुके हैं। मैंने आपको कंपनी लॉ की रिवीजन की क्लासेस इतनी प्रोवाइड करी हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा देखो करने से ही होगा, करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। खुद ही डरते रहोगे, खुद ही आपके बैक फ्लैशेस आते रहेंगे कि यार पिछली बार भी तो ऐसे हुआ था, नहीं आए थे मार्क्स, तो फिर कुछ नहीं होगा। जस्ट टू सेव टाइम, आपका टाइम बच सके, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको मैंने ऑडियो नोट्स दिए हुए हैं, आपको मैं ऑडियो की उससे ही मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, नॉट अ वीडियो, बिकॉज़ वीडियो में देखना पड़ता है। ये जो मेरी बातें हैं, ये एक ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान ही रखनी है, तो आप आराम से कभी भी सुन सकते हो घूमते हुए, जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपने ब्रेक लिया हुआ। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है। और बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा इस चीज़ पे, या उस पे काम नहीं हो पा रहा, बस अगर वो कोई भी डाउट है मतलब आप पूछ सकते हो। आपके लिए मैंने एक चैट वाला जो टेलीग्राम पे चैट ग्रुप है वो बनाया हुआ है स्पेशली, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत है, कैसी कुछ भी, वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मैंने तो बेटा आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, बस मुझे आपसे क्या चाहिए, एक लॉयल्टी चाहिए टूवर्ड्स योर स्टडीज़ ओनली, और कुछ नहीं चाहिए। अभी आपके वीडियोस भी, जो रिविजनरी वीडियोस हैं कंपनी लॉ की, वो भी फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद वो तो साथ साथ में मतलब चल ही रही हैं, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे इन शॉर्ट जितना हो सकता है 2x 3x, क्योंकि देखो कोई भी अगर आपकी वीडियो है इन डिटेल रेगुलर बैच में जाता ही जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका वो हो जाए, आप एक टाइम स्लॉट बनाओ, प्लानिंग करो। नेक्स्ट 10 डेज़ की कर लो, ज़्यादा नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि आप टोटल जितने भी दिन बचे हैं उन सब की प्लानिंग करो, नहीं, आप नेक्स्ट 1 वीक का या 10 डेज़ की प्लानिंग लेके तो चलो। फिर देखो कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें होती हैं और कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर आता है। ठीक है, एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ऑडियो बनाऊँगी मतलब, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी व्हाट आर द एसेंशियल्स यू हैव टू कैरी विद यू इन एग्ज़ाम हॉल, क्योंकि वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे भी आपके टाइम मैनेजमेंट और हर चीज़ पे फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए उन चीज़ों को तो आपको स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर कोई आपको क्वेरी है। अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक ठोको, लाइक करना ही करना है, चाहे कितनी ज़ोर से मारो, लेकिन करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, ऐसी आप यार मुझे बस सब्सक्राइब करके या फिर लाइक करके, शेयर करके प्लीज़ मोटिवेट मी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ आता है। जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट।